हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज के हमारी इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो फिलामेंट होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फिलामेंट होता है वो थर्मियोनिक इमिशन पर काम करता है। किस प्रिंसिपल काम करता है? थर्मियोनिक इमिशन पर। तो आज हम हमारी क्लास में देखेंगे कि थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है। तो थर्मियोनिक इमिशन जो प्रिंसिपल है, जो इसकी डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? एडिसन ने की थी। एडिसन ने इसकी डिस्कवरी की थी 1880 में। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो मैटर क्या होता है? हीट होता है, गर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, मैटर में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं, और वो एनर्जी को गेन करके क्या करते हैं? वहां से रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो देखते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन वाज डिस्कवर्ड बाय एडिसन। थर्मियोनिक इमिशन जो प्रिंसिपल है उसका इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एडिसन ने की थी। कब की थी? 1880 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस क्या नाम से जाना जाता है? थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन। थर्मल इलेक्ट्रॉन इमिशन के नाम से जाना जाता है इसको। और दूसरा एडिशन इफेक्ट, इस इफेक्ट को बोलते हैं एडिशन इफेक्ट। इसको एडिशन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन एक प्रकार का इमिशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक प्रकार का इमिशन होता है फ्रॉम द हीटेड कैथोड फिलामेंट। जब कैथोड फिलामेंट हीट होता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। यही क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन होता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट यूज। यह प्रिंसिपल सबसे पहले कहां पर यूज किया गया था? कोलिज। कुलिज जो कुलिज ट्यूब होती है उसके अंदर इस प्रिंसिपल को सबसे पहले उपयोग में किया गया था। उसके बाद में जो मॉडर्न रक्सी ट्यूब होती है ना, उसके अंदर भी थर्मियोनिक प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब इस प्रिंसिपल की डिस्कवरी से पहले गैस ट्यूब का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? गैस ट्यूब का उपयोग किया जाता था अक्सर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, द कैथोड हैज इट्स फिलामेंट सर्किट दैट सप्लाई टू द फिलामेंट। जो कैथोड की जो कैथोड और उसकी जो फिलामेंट सर्किट होता है वो क्या करता है? सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। इट इज नेसेसरी फॉर द हीट अप ऑफ फिलामेंट, जो कि फिलामेंट को हीट करने के काम आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, एज देयर टेंपरेचर इंक्रीज द सरफेस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। और जैसे ही हम सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं फिलामेंट को तो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है फिलामेंट का वो इंक्रीज होता है, और क्या होता है, जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे ही फिलामेंट हीट होगा तो सरफेस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी को गेन करके क्या करेंगे उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द स्पेस इलेक्ट्रॉन, जो स्पेस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी को ग्रहण करते हैं, दस रिजल्ट इन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या करते हैं? वहां से इमिशन हो जाते हैं, वहां से उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। ए प्योर टंगस्टन फिलामेंट मस्ट बी हीटेड टू ए टेंपरेचर 2200 डिग्री, ठीक है। मतलब जो एक प्योर टंगस्टन फिलामेंट होता है वो क्या करता है? 2200 डिग्री टेंपरेचर पर क्या करता है? यूजफुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से क्या होते हैं? इमिट होते हैं, आर लिमिटेड बाय द स्पेस चार्ज इफेक्ट। वो क्या करते हैं? स्पेस चार्ज इफेक्ट के द्वारा लिमिट उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है, फिलामेंट सप्लाई, फिलामेंट को क्या किया जाता है? सप्लाई दी जाती है, और ये फिलामेंट क्या होता है? हीट होता है, और यहाँ से देखो जो चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? उत्सर्जित हो रहे हैं एनर्जी गेन करते हुए, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसी पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। पूरी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है उसको बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अगर इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।